चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, कह रहा है कि एक छड़ का भार क्या है, W है। ये दो समांतर शूरधारों यानी तीखी सिरों पे A तथा B टिकी है। क्षैतिज अवस्था में संतुलन में है। यदि A तथा B के बीच की दूरी d है और छड़ का द्रव्यमान के अंदर जो है वो A से x दूरी पर है, तो कैपिटल A पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान बताना है। ये डायग्राम बनाएंगे ना, चीज़ें तभी समझ में आएंगी अच्छे से। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं कि भाई डायग्राम में क्या गिवन है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। अपन कह सकते हैं कि एक ऐसे छड़ होगी, ये वाली छड़ मैंने बनाई है ऐसे, ये छड़ है और ये क्या है कि दो नुकीले सिरों पर टिकी है। तो दो नुकीले सिरे अपन बना लेते हैं। ये रहे अपने दो नुकीले सिरे, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। इन पे ये टिकी है इस तरीके से, ठीक है। एक इनका नामकरण कर देते हैं, एक को अपन A बोल देते हैं तो दूसरे को B बोल देंगे। तो इसको अपन A बोल रहे हैं तो इसको अपन B बोल देंगे। अब ध्यान से देखिए, इस केस में अपने को कह रहा है कि A और B के बीच का जो दूरी है वो कितना है, d है, यानी यहाँ से और यहाँ के बीच में d है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो ये सेंटर ऑफ मास है। इस सेंटर ऑफ मास के बिंदु A से जो डिस्टेंस है वो x है। तो सेंटर ऑफ मास पे क्या लगता है, mg। तो mg का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, भार का वैल्यू कितना है, w है। तब पूछ रहा है कि A पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगी। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल बनाइए तो अपन कहते हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है, सतह के लंबवत होती है। लेकिन सतह तो है नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट है तो उस पॉइंट के लंबवत बना दीजिए। तो उस पॉइंट के लंबवत अपन बनाने जा रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं ये वाला इस बिंदु पे ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो गया ऐसे, जिसका नाम दे देते हैं Na और इसके सापेक्ष Nb। अब आपको कैलकुलेट करना है Na और आप कह सकते हैं संतुलन की अवस्था में यानी साम्य अवस्था में। तो अपन लिख सकते हैं साम्य अवस्था में। तो साम्य अवस्था की कंडीशन में अपन कह सकते हैं F नेट 0 होगा और टाउ नेट भी 0 होगा। तो F नेट 0 और टाउ नेट दो इक्वेशन बनेगी, उनसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन एक ही लाइन में आंसर फाइंड करना चाहते हैं, तो अपन कह सकते हैं Na चाहिए, Nb गायब हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं B के सापेक्ष जो नेट बला गुण है उसको 0 कर देते हैं। अब टाउ नेट 0 होता है तो कौन से बिंदु के अबाउट, आपकी मर्जी हो, कोई सा भी बिंदु हो, सभी बिंदुओं के सापेक्ष टाउ नेट 0 होती है। लेकिन अपन बला गुण उस बिंदु के सापेक्ष 0 करते हैं जिससे अपनी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। तो चलिए अब कैलकुलेट करना है। तो अपन कह सकते हैं इस बिंदु के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो Na एक फोर्स हो गया, क्योंकि टॉक इक्वल्स टू क्या होता है, अपन जानते हैं कि टॉक या टाउ इक्वल्स टू F/r परपेंडिकुलर होता है। तो तुम कहोगे बल कितना है, Na, उसकी लंबवत दूरी देखिए इस बिंदु से, तुम कहोगे d है, ठीक है। दूसरा लिखिए W, इसकी दूरी आप कहोगे ये दूरी इस बिंदु से लंबवत दूरी d - x होगी, तो d - x होगी। अब ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब अपने को इनकी दिशा भी बतानी है, तो अपन कह सकते हैं देखिए इस बिंदु के अबाउट इसकी जो टेंडेंसी होगी इसको घुमाने की ऐसी होगी, तो इस भार की इसकी टेंडेंसी कैसे होगी, ऐसे होगी। तो एक को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो इसको नेगेटिव मानूँ तो इसको पॉजिटिव मान लूँगा मैं। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है और इन दोनों का सम कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से कह सकते हो Na × d इक्वल्स टू W d - x। तो यहाँ पे कह सकते हो कि नॉर्मली एक्शन पॉइंट A पे W × d - x अपॉन d इसका आंसर होगा, यानी अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर होगा। तो इस केस में आप ध्यान रखें कि कौन से बिंदु के सापेक्ष बला गुण की गणना करनी है। तो अपन उस बिंदु के सापेक्ष बला गुण की गणना या नेट बला गुण शून्य करेंगे जिस बिंदु का कोई रोल नहीं हो इक्वेशन में, ठीक है।